नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शुभ मंत्रा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अस्मंतक मणि की कथा। यह कथा गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने पर लगने वाले अपयश को दूर करने से जुड़ी है। इसे श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित किया गया है। यह कथा द्वारका के राजा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। एक बार भगवान सूर्य देव ने अपने प्रिय मित्र सत्यजीत को अस्मंतक मणि भेंट की। यह मणि इतनी शक्तिशाली थी कि यह हर दिन 8 बार लगभग 170 किलोग्राम सोना उत्पन्न करती थी। इसके अलावा यह जहाँ रहती थी वहाँ सुख समृद्धि बनी रहती थी और कोई भी विपदा, अकाल या रोग नहीं आता था। सत्यजीत यह मणि लेकर द्वारका आए और उन्होंने इसे अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। जब श्री कृष्ण को इस मणि की महिमा के बारे में पता चला तो उन्होंने सत्यजीत से कहा कि यह मणि राज्य के पास रहनी चाहिए ताकि इसका लाभ सभी प्रजा को मिल सके। लेकिन सत्यजीत ने अहंकारवश श्री कृष्ण को मणि देने से इनकार कर दिया। एक दिन सत्यजीत का भाई प्रसेनजीत वह मणि बहनकर शिकार करने जंगल में गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेन को मार डाला और मणि लेकर भाग गया। शेर को देखकर जामवंत, जो रामायण काल में एक शक्तिशाली भालू थे, ने उस शेर को मार दिया और वह मणि अपने साथ अपनी गुफा में ले गए, जहां उन्होंने इसे अपनी बेटी को खेलने के लिए दे दिया। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक वापस नहीं लौटा तो सत्यजीत ने अफवाह फैला दी कि श्री कृष्ण ने लालचवश उसके भाई को मारकर मणि चुरा ली है। यह सुनकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। वे अपने निर्दोषता साबित करने के लिए स्वयं प्रसेनजीत की तलाश में निकले। खोज करते करते श्री कृष्ण को प्रसेनजीत का शव मिला और उन्होंने शेर की पंजों के निशान देखे। उन्होंने निशान का पीछा किया और वे जामवंत की गुफा तक जा पहुंचे। गुफा में उन्होंने देखा कि जामवंत की बेटी अस्मंतक मणि से खेल रही है। जब श्री कृष्ण ने मणि लेने की कोशिश की तो जामवंत को लगा कि कोई उनके बच्चे का खिलौना चुराने आया है। जामवंत और श्री कृष्ण के बीच 28 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। जामवंत जब थकने लगे और उन्हें आभास हुआ कि वह जिस शक्ति से लड़ रहे हैं वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, जामवंत ने श्री कृष्ण को पहचान लिया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। जामवंत ने श्री कृष्ण को अस्मंतक मणि के साथ साथ अपनी पुत्री जामवंती भी भेंट की, जिनसे श्री कृष्ण ने विवाह कर लिया। जब श्री कृष्ण अस्मंतक मणि लेकर वापस द्वारका लौटे तो उन्होंने सत्यजीत की सभा में बुलाया और मणियों से वापस सौंप दी। सत्यजीत को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शर्मिंदा हो गया। उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से करा दिया और मणि भी उन्हें भेंट कर दी। श्री कृष्ण ने मणि लेने से मना कर दिया और कहा कि यह सत्यजीत के पास ही रहनी चाहिए। इस घटना से यह साबित हुआ कि श्री कृष्ण निर्दोष थे और उन पर लगाया गया आरोप झूठा था। यह कथा बताती है कि गलती से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने पर अगर आप पर कोई झूठा आरोप लग जाए तो अस्मंतक मणि की कथा सुनने या पढ़ने से वह आरोप दूर हो जाता है। यह कथा सत्य की जीत और निर्दोषता का प्रतीक है। तो आपको यह कथा कैसी लगी हमें जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल शुभ मंत्रा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।